दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। मारवाड़ का राठौड़ वंश हम पढ़ रहे थे और उसके जो 3 पार्ट हैं उनकी हमने बात कर ली। जो है चौथा पार्ट, उसमें आज और शासकों की हम बात करेंगे और इस वीडियो को यहीं मारवाड़ के राठौड़ वंश को यहीं समाप्त करेंगे हम। तो हम बात कर ली थी, जो पार्ट 3 आया था उसमें हमने बात कर ली थी भगत सिंह की। और भगत सिंह ने शासन किया था 1751 से 52 के आसपास किया था। तो भगत सिंह ने क्या किया था, राम सिंह से जोधपुर को छीना था। और जो मैं आपको एक बार रिकेप करा रहा हूँ, जो पुराना शासन जिसने किया था 3rd पार्ट में मैं बता चुका। और इसने क्या किया था, अपने बड़े भाई अभय सिंह के कहने पर अपने पिता अजीत सिंह की हत्या करवा दी थी। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो अपने पिता इसने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी अपने बड़े भाई अभय सिंह के कहने पर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो शासक है जिसकी हम बात करेंगे उससे आगे, उनका नाम है विजय सिंह। इन्होंने क्या 1752 ईस्वी से लेकर 1793 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। तो ये राम सिंह व मराठों के सम्मिलित आक्रमण का इसको सामना करना पड़ा था। अतः इसे सांबर, सोजत और जो परबतसर और केकड़ी है वो राम सिंह को देना पड़ा। और 1756 में अजमेर है वो इसने मराठों को दिया था। तो अजमेर है वो इसने मराठों को दे दिया था। और जो परबतसर है, सोजत है, सांबर है, वो केकड़ी वो सिर्फ राम सिंह को प्रदान कर दिया था। इसने क्या किया था, नागौर के जो निकट जयप्पा सिंधिया की धोखे से हत्या कर दी। उसके बाद इसने क्या किया, जयप्पा सिंधिया थे, उन्होंने नागौर के निकट इसकी हत्या कर दी थी। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं 1781 ईस्वी की घटना है दोस्तों। मुगल सम्राट था शाह आलम सेकंड। इसने क्या किया, मारवाड़ में जो टकसाल खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। मुगल सम्राट था शाह आलम से और टकसाल इसने खोली थी मारवाड़ के अंदर और उस खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। और यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है अपना, वो ये है कि इसने विजयशाही सिक्के चलाए थे। तो इसके अपने नाम पर ही इसने सिक्के चलाए थे, विजयशाही। और एक सिक्कों का नाम आता है मारवाड़ के अंदर, वो है भीमशाही सिक्के। जब मैं आपको सिक्के पढ़ाऊंगा कौन कौन से शासनकाल में सिक्के चलाए गए थे, तो विजयशाही नाम के सिक्के इसने चलवाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर तैयार होता है। चलिए दोस्तों उससे आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं उसके बाद में दोस्तों इसके शासनकाल में 1787 ईस्वी की एक घटना है। और ये मैं बार बार आपको पढ़ा चुका हूँ। इसको बोलते हैं 1787 ईस्वी में, जुलाई 1787 की बात है। ये युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध। इसमें कौन कौन से शासकों ने भाग लिया था हम बात कर लेते हैं। एक तो साहब थे विजय सिंह खुद, और इसके साथ था जयपुर का शासक था, जयपुर का जो नरेश था उसका नाम था प्रताप सिंह। तो इन दोनों ने मिलकर युद्ध लड़ा था। संयुक्त सेना ने युद्ध लड़ा था किसके सामने, महादजी सिंधिया, जो मराठा सरदार था महादजी सिंधिया, इसके विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा था। और महादजी सिंधिया की जो सेना थी, जो मराठा सरदार था, उसको हराया था। और इसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर आपने 1756 में अजमेर पर जो अधिकार कर लिया था मराठा ने, वहाँ पर वापस इसने अधिकार कर लिया। तो वापस अजमेर को इसने छीन लिया। तो अब मैं इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहा था। तो आप याद रखना, इसमें तुंगा का युद्ध की डेट याद रखना। बाकी ये शासकों की बात है, किसके सामने लड़ा गया था ये याद रखना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है। उसके बाद में दोस्तों 1700 अजमेर इसने प्राप्त कर लिया। 1790 की वापस घटना है। 1790 की घटना में युद्ध हुआ था, पाटन का युद्ध। और पाटन का युद्ध, और इसमें युद्ध में क्या हुआ था, ये जो अजमेर है वापस सिंधिया को सौंपना पड़ा। इसमें ये परास्त हो गया था और वापस इसको सिंधिया को ये अजमेर है वापस सौंपना पड़ा। तो चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं विजय सिंह की कुछ और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। विजय सिंह पर इसकी जो पासवान थी उसका नाम था गुलाब राय। पासवान का नाम था गुलाब राय। और गुलाब राय का विशेष तौर पर इस पर अधिकार था, यानी इसके ऊपर ये इसका कहना ये मानता था। तो इस चीज़ को आप याद रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अत्यधिक प्रभाव होने के कारण वीर विनोद जो श्यामल दास द्वारा पुस्तक लिखी गई, ये पुस्तक दोस्तों बार बार आती है, इसलिए आपको याद हो गई लगती है। वीर विनोद के अनुसार जो पुस्तक लिखी थी श्यामल दास ने, उन्होंने विजय सिंह को तो कहा है जहांगीर का नमूना।
और इस गुलाब राय को क्या बोला है? विजय सिंह को तो बोला है जहांगीर का नमूना, और गुलाब राय को बोला है जोधपुर की नूरजहां। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कभी एग्जाम में मिल सकते हैं आपको। तो वीर विनोद के पुस्तक के अनुसार इनको कहा गया है जोधपुर की नूरजहां, और विजय सिंह को कहा गया है जहांगीर का नमूना। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि ये पासवान गुलाब राय का विजय सिंह के ऊपर काफ़ी अधिकार था। इसी अधिकार का इसने नाजायज फायदा उठाते हुए जो विजय सिंह का पौत्र था मान सिंह को इसने उत्तराधिकारी घोषित कराना ये चाहती थी गुलाब राय। लेकिन क्या हुआ, यहाँ के जो सरदार थे, सरदारों ने विरोध किया इस चीज़ का कि हम इसको नहीं बना देंगे, और इसका जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था भीम सिंह। तो भीम सिंह को यहाँ का शासक जो उत्तराधिकारी है वो बना दिया गया। तो यहाँ पर जो अब नेक्स्ट शासक आएगा वो आएगा भीम सिंह। तो भीम सिंह की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो भीम सिंह है उन्होंने शासन किया था 1793 ईस्वी से लेकर 1803 ईस्वी तक। ये कोई इन्होंने कुछ खास समय तक ये जीवित नहीं रहे थे, थोड़ी सी इनकी बात है तो हम बात कर लेते हैं। 1799 ईस्वी की घटना है, जो मेवाड़ के महाराणा थे भीम सिंह। जब मैं मेवाड़ का आपको इतिहास पढ़ा चुका हूं तो आपको पता होगा मेवाड़ का महाराणा है भीम सिंह, और भीम सिंह की एक पुत्री है उसका नाम है कृष्णा कुमारी। ये बहुत बार आ चुका है नाम। ये कृष्णा कुमारी ने अपन ने जब सांबर का इतिहास जो आमेर का इतिहास पढ़ा था उसमें भी इसका नाम आया था, और जो हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा उसमें भी इसका नाम आया था। तो इस कृष्णा कुमारी का 2 बार नाम आ चुका है, एक बार यहाँ पर फिर ले लेते हैं इसका नाम। तो कृष्णा कुमारी इसकी पुत्री थी, और इसकी कृष्णा कुमारी की सगाई किससे हुई थी? भीम सिंह के साथ। और लेकिन इनकी विवाह पूर्व ही 1803 ईस्वी में इन भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो चलिए साहब, इनका काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और वो नेक्स्ट शासक आता है मान सिंह। तो मान सिंह का कार्यकाल काफी बड़ा हुआ था, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट शासक है वो है मान सिंह। मान सिंह का जो शासनकाल है वो 1803 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। चलिए दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं। 1803 ईस्वी की घटना है। ये जब गद्दी पर बैठे ही नहीं थे, ये जालोर के कुछ आक्रमण से वहाँ से घिरे हुए थे, तभी गोरखनाथ संप्रदाय के जो गुरु थे, गुरु इनका नाम था, कई बुकों में पाइस लिखा हुआ है, कई बुकों में आइस लिखा हुआ है, लेकिन पाइस 2-4 बुकों में लिखा हुआ है, तो पाइस मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन आप ये नाम भी जान लीजिए। लेकिन ये पाइस देवनाथ नाम के ये गुरु थे। इन्होंने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी कि जा बेटा तू ही राज करेगा, यानी तू ही इस गद्दी का उत्तराधिकारी होगा, तू ही जोधपुर का जो राजा बनेगा। इसलिए जब ये राजा कहते हैं कि मान सिंह जैसे ही राजा बना, राजा बनते ही तुरंत इसको क्या यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर इस देवनाथ को यहाँ पर बुलाया जोधपुर, और जोधपुर बुलाकर इन्होंने क्या बनाया? मान सिंह ने इस देवनाथ को अपना गुरु बनाया, और गुरु बनाकर इसने महामंदिर का निर्माण करवाया। नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण इसने करवाया। तो ये था यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं, इसके शासनकाल में एक युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध है, और हमेशा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है। तो चलिए इस युद्ध के बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी और इसके बारे में बात करेंगे। गंगोली का युद्ध, तो ये दोस्तों हुआ था 13 मार्च 1807 ईस्वी को, और किस किस के बीच में हुआ था? एक तो इधर है जयपुर, और जयपुर का जो शासक है नरेश है जगत सिंह सेकंड, और इधर कौन है? इधर अपने मान सिंह जी खुद हैं। मान सिंह जी जोधपुर के शासक इधर खुद हैं, और इनके बीच में साहब ये युद्ध हुआ। कब हुआ? 13 मार्च 1807 ईस्वी को, और इसमें पराजित तो होंगे ये मान सिंह। ठीक है, ये मैंने आपको इस युद्ध का रिजल्ट बता दिया, लेकिन अब इस युद्ध का कारण जान लेते हैं। इस युद्ध का कारण क्या था? कारण था यही अपनी जो कृष्णा कुमारी जो पीछे के पेज पर अपन छोड़ के आए हैं, वो ही इसका विवाह का कारण था। तो कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर इनके बीच में विवाद था, इसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। और ये बाद में ये युद्ध के समापन की ओर तब गया जब कृष्णा कुमारी ने विष खाकर अपनी जान दे दी थी अपना।
तो ये मेवाड़ के ऊपर सबसे बड़ा कलंक मानते हैं। तो ये ऐतिहासिक घटना थी, मैं बार बार इसको बता चुका, लेकिन आपको यहीं पर रिवीजन कराने के लिए मैंने थोड़ा सा एक हिंट दिया है। चलिए दोस्तों, बाद में बात कर लेते हैं कृष्णा कुमारी का विवाह को लेकर, इनके विवाद हुआ और उसके बाद में इन्होंने जहर खा लिया। ये बेसिक सी बात थी, अपने को याद रखना है ये डेट और ये दो शासक। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। इन्होंने जोधपुर में मान पुस्तकालय की स्थापना की। तो मान सिंह ने जोधपुर के अंदर क्या किया, मान पुस्तकालय की स्थापना की। यही पुस्तकालय बाद में मान सिंह जो पुस्तक प्रकाश केंद्र बाद में कहा जाता था। तो ये इसने मान पुस्तकालय की स्थापना की। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, 1818 ईस्वी की घटना है। 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने इसने घुटने टेक दिए, यानी अंग्रेजों से इसने संधि कर ली। इसके बस की बात नहीं रही और इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली। तो ये था इसका शासनकाल, और इसने अपने शासनकाल में ये प्रमुख युद्ध अपने को दिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस युद्ध को अपने याद रखना है। तो चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। ये इनका काम हो गया। उसके बाद में जो इनके बाद में जो नेक्स्ट शासक आएंगे उनका नाम है महाराजा तखत सिंह। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें सहायता की अंग्रेजों की। इनके शासनकाल को हम भूल गए थे। इन्होंने शासनकाल किया था, इनका शासनकाल था 1843 से लेकर 1873 ईस्वी तक। तो ये इनका शासनकाल था। और अंग्रेजों के जो 1857 की क्रांति हुई, इन्होंने बखूबी अंग्रेजों का साथ दिया। और चलिए उसके बाद में इनकी कुछ और विशेषताओं की बात कर लेते हैं। ये 1870 ईस्वी में जो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में दरबार लगाया था उसमें भाग नहीं लिया था। इसका जो कारण है मैं आपको बताता हूँ। तो इसने लॉर्ड मेयो ने अजमेर के अंदर दरबार लगाया था और दरबार में ये साहब अनुपस्थित रहे थे। इसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि उदयपुर का जो महाराणा था उसकी पदवी इनसे ऊपर रख दी गई थी। इससे रुष्ट होकर ये उस दरबार में भाग नहीं लिए थे। तो ये उसका कुछ कारण था, ये मैंने आपको बता दिया। फलतः जब ये उपस्थित नहीं हुए अजमेर दरबार में, तो उपस्थित नहीं होने के बाद कारण इनकी जो तोपों की संख्या थी, तोपों की जो सलामी थी वो घटाकर कम कर दी गई। तो उसके बाद में शासन कार्य और इनसे जो अंग्रेज थे वो रुष्ट हो गए। और इनके जो युवराज, यहाँ के जो युवराज थे जसवंत सिंह, उनको जसवंत सिंह को सौंपने के लिए बाध्य कर दिया। तो यहाँ पर इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। इनका शासनकाल यहाँ तक था और लॉर्ड मेयो ने दरबार लगाया और ये वहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। कारण ये मैंने बता दिया कि उदयपुर के महाराणा की पदवी इनसे ऊपर रख दी गई थी, यानी उनको दर्जा ऊंचा दिया गया था, इसलिए इनकी तोपों की संख्या घटाकर कम कर दी। और यहाँ के युवराज, जो इनके युवराज थे, उत्तराधिकारी जो नेक्स्ट आएगा, उसको यहाँ पर बाध्य कर दिया कि इसको आप युवराज को यहाँ का शासक बनाओ। तो चलिए दोस्तों, हम बिना वक्त गंवाए हम बात कर लेते हैं जसवंत सिंह सेकंड की। तो इसी की बात करेंगे। 1873 ईस्वी से लेकर 1895 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 1873 से 1895 ईस्वी इनके शासनकाल की बात कर लेते हैं। ये साहब अंग्रेजी भक्ति में एकदम बिल्कुल अंधा था। तो अंग्रेज का बिल्कुल भक्त था, अंग्रेजों का बिल्कुल भक्त था ये आदमी। और उसने क्या किया था, इसके शासनकाल में कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। 1881 में जो जोधपुर की जनगणना हुई थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर यहाँ से सामने आपने आ सकता है। तो ये एक चीज़ तो ये। और 1883 ईस्वी की घटना अपन याद कर लेते हैं। 1883 ईस्वी में जो दयानंद सरस्वती थे, स्वामी जी जोधपुर आए थे पहली बार, और यहाँ पर जोधपुर में आर्य समाज की जो शाखा का यहाँ पर उद्घाटन किया था, आर्य समाज की शाखा का यहाँ पर खोली थी। तो ये कुछ इनके शासनकाल में काम किया था। उसके बाद में इन्होंने 1885 में बाल विवाह पर प्रतिबंध भी लगाया था। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट शासक की, और नेक्स्ट शासक की बात करेंगे, वो नेक्स्ट शासक आएगा सरदार सिंह। सरदार सिंह का शासनकाल जान लेते हैं। 1895 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था, शासन किया था। साहब ये पोलो के बड़े शौकीन थे। तो ये पोलो खेलते थे और पोलो के शौकीन थे, और पोलो के शौकीन होने की वजह से ही जोधपुर को उस टाइम पोलो का घर कहलाता था, यानी पोलो का घर कहते थे। इनके शासनकाल में जोधपुर को पोलो का घर कहते थे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। उसके बाद में शासनकाल में
चीन के जो बॉक्सर युद्ध हुआ था उसके लिए दबाने के लिए इसने मारवाड़ी सेना भेजी थी। तो मारवाड़ी सेना कहाँ पर भेजी? चीन का जो युद्ध हुआ था बॉक्सर युद्ध, उसमें मारवाड़ी सेना को अंग्रेजों की सहायतार्थ भेजी थी, अंग्रेजों के पक्ष में भेजी थी। और उसी की वजह से मारवाड़ के झंडे पर इन्होंने चाइना 1900 लिखने का सम्मान इनको मिला था। तो चाइना 1900 अपने मारवाड़ के झंडे पर इन्होंने लिखा था, इसी वजह से इसको सम्मान मिला था। तो इन्होंने जो इनका जो बॉक्सर युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की सहायता की थी और इसलिए इनको एक सम्मान मिला चाइना 1900 लिखने का अपने झंडे पर। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कभी ना कभी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों इनके शासनकाल की कुछ और विशेषताएं। सरदार सिंह ने क्या किया था? अभी जो पहले शासक आया था उसका नाम था जसवंत सिंह सेकंड। तो जसवंत सिंह सेकंड की मृत्यु की याद में इन्होंने सरदार सिंह ने क्या किया? जसवंत थड़े का निर्माण करवाया जोधपुर के अंदर। जसवंत थड़ा इन्होंने निर्माण कराया। और ये जसवंत थड़ा दोस्तों जब हमने जोधपुर का किला पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, अभी और बता रहा हूं, जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ये मैंने बता दिया। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट शासक है वो है सुमेर सिंह। सुमेर सिंह ने शासन किया था 1911 से लेकर 1918 के बीच में। ये लंदन में 1911 में जो जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण था उसमें इसने भाग लिया था। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके शासनकाल में, तो जॉर्ज पंचम था उसके राज्यारोहण में इसमें भाग लिया था। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं, नेक्स्ट शासक आता है यहाँ का उमेद सिंह। महाराजा उमेद सिंह आए थे 1918 से लेकर 1947 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। 18 नवंबर 1929 को यह घटना है, इन्होंने छित्तर पहाड़ी पर छित्तर पैलेस का निर्माण करवाया। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छित्तर की पहाड़ी पर इन्होंने क्या बनाया? छित्तर पैलेस। और इस छित्तर पैलेस को उमेद पैलेस भी बोलते हैं। ये हो गया, इन्होंने इसकी नींव रखी थी और इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की सहायता की थी। तो चलिए उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। इनके शासनकाल में कुछ और बात उनकी बात कर लेते हैं। उसके बाद में शासनकाल जो शासन किया था वो किया था हनुमंत सिंह। और ये जोधपुर का जो अंतिम जो महाराजा शासक था, ये अंतिम राठौड़ वंश का अंतिम शासक था। तो इसने शासन किया था 1947 से लेकर 1949 तक, ठीक है। और ये जोधपुर का अंतिम शासक, राठौड़ वंश का अंतिम शासक, जोधपुर की जो राठौड़ वंश की शाखा थी उसमें अंतिम शासक। तो ये एक चीज़ तो यहाँ पर ये निकल कर आती है। और इसने क्या किया था? जो भोपाल के नवाब थे उसके साथ मिलकर इन्होंने जिन्ना से भेंट की थी कि जोधपुर को आप पाकिस्तान में मिलाइए, लेकिन किसी कारण से वो ये चीज़ फेल हो गई और ये राजस्थान में वो आखिरकार मिले। तो 14 जनवरी 1949 की घटना है, जोधपुर को वृहत राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया। ये दोस्तों यहाँ पर अपना जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है वो समाप्त हो गया। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार लगा मुझे नीचे जाकर आप कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं और अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सा, और आपने आसपास सफाई रखो सा। धन्यवाद।